हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग जो भी उसके टर्म्स हैं सर्कल के उसकी स्टडी करते हैं। तो सर्कल, जैसे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल इज़ अ क्लोज टू डायमेंशनल शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड अ सेंटर। तो सर्कल में जैसे एक सेंटर होता है और सेंटर से एक इक्वी डिस्टेंस पर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सेंटर से, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सर्कल पे उसको बोलते हैं रेडियस। द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए जैसे ये सर्कल का पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस है जो सेंटर पे, इसको बोलेंगे रेडियस। फिर बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लूड्स ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के अंदर हम कोई भी पॉइंट्स ले लें, जैसे पी है, पी एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट ले लें, कहीं भी कोई पॉइंट ले लें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, इनसाइड द सर्कल है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ लेस देन द रेडियस, तो उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से यानी ओ पी, ये क्या है, रेडियस से कम है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इसकी डिस्टेंस हमारी रेडियस से कम हो। इसी तरह से होता है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, यानी आउटसाइड द सर्कल कोई भी पॉइंट्स ले लिए, जैसे यहाँ पर पी ले लिया और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस से ज़्यादा होगी। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ ग्रेटर देन द रेडियस, जिसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ओ पी इज़ ग्रेटर देन रेडियस, और इधर बोल सकते हैं ओ पी इज़ लेस देन रेडियस, यानी यहाँ पर रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है chord of a circle. A chord of a circle is a straight line segment whose ends point lies on the circle. chord of a circle क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ये पी क्यू, जिसके एंड पॉइंट्स यानी पी एक एंड पॉइंट्स और क्यू एक एंड पॉइंट्स हैं, इसके एंड पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पर। तो सर्कल के इनसाइड जो हमारे पॉइंट्स लाई करते हैं, कॉर्ड्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के इनसाइड लाई करते हैं एंड पॉइंट्स, यानी पी एक एंड पॉइंट से, दूसरा क्यू एक एंड पॉइंट से, जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। और कॉर्ड हमारा कहीं भी हो सकता है, जैसे ये भी हमारा एक कॉर्ड हो सकता है, इस तरह से ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, और सेंटर से पास होने वाला जो डायमीटर होता है ये भी हमारे पास एक कॉर्ड होता है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जैसे अभी बताया कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, तो डायमीटर भी जो है एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यानी एक कॉर्ड है इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, जो कि किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द रेडियस के इक्वल है। यानी डायमीटर का अगर जो हाफ कर दे सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस जो होती है ओ क्यू, या फिर बोले सेंटर से ओ पी जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, रेडियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये हमारी आर है और ये भी क्या है, आर है। तो डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, यानी d इज इक्वल टू 2r, ऐसा बोल सकते हैं। तो डबल रेडियस के इक्वल जो होता है वो डायमीटर होता है, और यही हमारा जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर। लेकिन डायमीटर में और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है कि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से ही पास होके जो जा रहा है वही डायमीटर है, यानी कि या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कैसे भी बना हो, ये सब डायमीटर है। लेकिन कॉर्ड हमारे सर्कल में कहीं भी बन सकता है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, या फिर ऐसे बन गया, ये भी कॉर्ड है। सेंटर से पास हो रहा हो या ना हो रहा हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायमीटर ऑफ अ सर्कल और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सेकेंड ऑफ अ सर्कल नेक्स्ट है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये क्या है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास, ये पी क्यू पूरी लाइन है। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल। अब ये क्या कर रहा है, सेकेंड क्या होता है, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पॉइंट पे, सर्कल को पी एंड क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी पी क्यू दो पॉइंट है जहाँ पर हमें ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास था कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बट कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है कि कॉर्ड हमारा जो होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन सीकेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू एक सीकेंट है। ठीक है, तो पी क्यू इज़ ए सीकेंट ऑफ अ सर्कल।
नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेस दैट सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इनटू द सर्कल। अब ये क्या कर रहा है, सर्कल को बिना क्रॉस किए, यानी सर्कल के अंदर तो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं क्रॉस करेगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, सर्कल के सरफेस को ही टच करता है, यानी है ना, यानी सर्कल का वन पॉइंट ही एग्जैक्टली क्या करेगा, टच करेगा। जैसे मान लो सर्कल के ऐसे टच कर लिया या फिर ऐसे टच कर लिया, इस तरह से सर्कल का वन पॉइंट ही एग्जैक्टली टच करेगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर टेंजेंट। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, जो सर्कल का एक पॉइंट यहाँ पर क्या करे, टच करे, ऐसे या ऐसे कैसे भी बन जाए, वन पॉइंट टच करे। तो यहाँ पर वन पॉइंट हमारा क्या, पी, ऐसे पी पॉइंट सर्कल का टच कर रहा है, और ए पी बी क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। और विदाउट क्रॉसिंग इनटू द सर्कल, जो कि सर्कल को क्रॉस नहीं करी, मतलब ऐसे लाइन नहीं होगी या ऐसे नहीं होगी या फिर ऐसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट। इसके बाद आता है आर्क ऑफ अ सर्कल। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द सर्कल सर्कमफ्रेंस। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है कि एक कॉन्टिन्यूस पोर्शन है। मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ही ये पूरा हमारे पास जो है, ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से लेके ये पूरा सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से हमने कोई भी पार्ट ले लिया, जैसे पी क्यू इज़ द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, है ना। तो ये पी क्यू जो पार्ट है, यही इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द सर्कल सर्कमफ्रेंस में से कोई भी कॉन्टिन्यूस पोर्शन, छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। अब बात करें यहाँ पर, अगर पी क्यू क्या है, पी क्यू भी एक आर्क है, और यहाँ से पी आर क्यू ये भी एक कॉन्टिन्यूस पोर्शन है, ये भी क्या है, ये भी एक आर्क है। बट ये पी क्यू क्या है, हमारे पास माइनर आर्क है, और यहाँ से अगर ऐसे इस आर्क की बात करें, पी आर क्यू क्या है, हमारे पास मेजर आर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, व्हेन पी क्यू इज़ अ डायमीटर। अगर यहाँ पर पी क्यू एक डायमीटर है, देन बोथ आर्क आर इक्वल। ये वाला आर्क जो हमारे पास है, ये यानी ये पी क्यू जो बन रहा है इधर से, और ये वाला आर्क है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर हमारे सेंटर से पास हो रही है लाइन यहाँ पर, यानी डायमीटर जो है, तो ये सेंटर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वन पार्ट एंड ये टू पार्ट। तो ये जो हाफ होगा, यानी ये हाफ में, ये हाफ में डिवाइड हो गई, तो हाफ को हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो ये हाफ पार्ट जो हमारा है, ये सेमी सर्कल है, या इस वाले पार्ट को हटा के इस वाले पार्ट की बात करें तो ये भी सेमी सर्कल है। तो व्हेन पी क्यू इज़ ए डायमीटर देन बोथ आर्क आर इक्वल। अगर ये दोनों आर्क जो हैं, ये और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ईच इज़ कॉल्ड अ सेमी सर्कल। तो हम एक, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, सेमी सर्कल। वन हाफ ऑफ द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी आधे का हाफ पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस, द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब ये होल आर्क जो है, यानी एक आर्क क्या होता था, हमारा पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस होता था, है ना। तो अब ये हम होल आर्क की बात करें, ये पूरा जो है सर्कल का ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। द होल आर्क, कंप्लीट आर्क जो हमारा है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द सर्कल, और इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो हमारी लेंथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द होल आर्क, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जो रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। अब ये सेंटर से जो यहाँ से पी पॉइंट टच कर रहा है सर्कल पे, ये हमारे रेडियाई होते हैं, यानी डायमीटर का हाफ होता है। कंप्लीट ये वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर होती है। जो सेंटर से लाइन पास होके जा रही है कि स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ये भी हो सकता है, या फिर हम ऐसे बना लिए, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, इस तरह से, तो है ना। तो जो टू रेडियाई, यानी वन पी ओ पी और ओ क्यू, ये टू रेडियाई हैं। इन टू रेडियाई के बीच का जो ये हमारे पास ये सेक्टर है ना, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। अब ये जो पी ओ क्यू है, ये भी हमारे पास क्या है, सेक्टर है, यानी इतना पार्ट यहाँ से निकल गया। और इसके अलावा जो बचा पार्ट है ये पी ओ क्यू, यानी ये पी ओ क्यू वाला पार्ट है, ये भी एक सेक्टर है। बट ये जो सेक्टर है, ये कैसा सेक्टर है, मेजर सेक्टर है। और ये जो येलो कलर से दिख रहा है पी ओ क्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, जो कि टू रेडियाई से इनक्लोज्ड हो, है ना। यानी ये वन रेडियाई हमारे पास पी ओ है, एक रेडियस ये पी ओ है, दूसरी रेडियस क्या है, ओ क्यू है। दो रेडियाई से जो इनक्लोज्ड है, ये हमारे पास क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल।
नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, है ना। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड। अब कॉर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर पी क्यू, जैसे पी क्यू एक कॉर्ड है, ये पी है और ये क्यू है, इनसे जो रीजन इनक्लोज्ड है, एक तो ये वाला है, ये पूरा रीजन इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये एक हमारे पास सेगमेंट हो गया। फिर ये वाला हमारे पास रीजन इंक्लूड है, इस तरह से ये। तो ये जो रीजन इंक्लूड है, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड, जो कि कॉर्ड से इनक्लोज्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, और जो हमारा रेडियाई से इनक्लोज्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय द टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय द टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो मान लीजिए ये हमारे पास पी क्यू एक आर्क है, और इस आर्क से टू रेडियाई यहाँ से बन रहे हैं, ये हमारे पास ओ पी हो गया और ये क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। इन ओ क्यू और ओ पी से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। और अगर इसी यहाँ पर हम इसी वाले आर्क से यानी पी क्यू आर्क से ये लाइन ड्रॉ करें पी आर और क्यू आर, और ये कहाँ पर बैंड हो, यानी आर पॉइंट पे, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस से, यही लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस से, यानी यहाँ पर, यहाँ ये तो रेडियस सेंटर पर आ रही है, और ये वाली यानी पी आर जो आएगी ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पर टच करेगी आगे, यानी ओ क्यू और पी आर। तो इस वाले एंगल को हम लोग, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलेंगे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये जो एंगल बनेगा ये होगा इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होता है। क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द टू बाउंडिंग रेडियाई, यानी दो बाउंडिंग रेडियाई ओ पी और ओ क्यू, है ना। और ये किससे बन रही है? सर्कल के सरकमफ्रेंस आर्क से बन रही है, आर्क से टू बाउंडिंग रेडियाई है। तो ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है, और इस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। और अगर वही उसी आर्क से हम टू लाइंस ड्रॉ करके ऐसे, ये जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मिल रही हैं, और इससे जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और हाँ दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल जो होगा उसका हाफ हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। अगर सेंट्रल एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा वो हमारा होगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी सेंट्रल एंगल का हाफ जो होता है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। अब इसमें एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड में क्या है, यानी ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल पूरा है, ये सर्कल। अब इस सर्कल में क्या मैंने बनाया, एक कॉर्ड बना लिया ए बी, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इज द एंगल फॉर्म्ड एट अ पॉइंट। अगर इसमें क्या किया जा रहा है, एक एंगल फॉर्म किया जा रहा है पाई पॉइंट ऑन द सर्कल और आउटसाइड बाय टू लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्किट कॉर्ड, द एंगल्स एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है ना, ये ओ ए बी इज़ द कॉर्ड। तो सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर एक सीधी लाइन से जोड़ रहे हैं, सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर एक सीधी लाइन से जोड़ रहे हैं, यानी ये वाला और ये वाला, है ना, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जा रही है, और ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, यानी ए एस और बी एस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एंगल बन सकता है। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है, यानी कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे या फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इज़ द एंगल फॉर्म्ड एट अ पॉइंट, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, या तो सर्कल के सर्कल सेंटर पे बन रहा हो या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बाय टू लाइंस ड्रॉन, यानी टू लाइंस ड्रॉ कर दी, जैसे ओ बी लाइन ड्रॉ हो गई और ए ओ लाइन ड्रॉ हो गई, दूसरी यहाँ पर बी एस लाइन ड्रॉ हो गई और ए एस लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये भी हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड है, और ये भी जो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड है, और ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो रही, ये वाली भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो रही,
और ये वाली सर्कल के सेंटर पे हो रही। तो इस वाले एंगल को तो बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल, और इस वाले एंगल को बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। इसके बाद आता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो 2 और मोर सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंसेंट्रिक सर्कल वो होगा जिसके हमारा सेंटर तो सेम होगा, यानी इसी सेंटर से हमारा ये वाला सर्कल भी बना है और इसी सेंटर से हमारा ये वाला सर्कल भी बना है, यानी सेंटर सेम है। अब इसकी रेडियाई डिफरेंट होगी, यानी इसकी रेडियस ये होगी, फिर इस बाहर वाले इस वाले सर्कल की रेडियस ये होगी। ठीक है, फिर इस वाले सर्कल की रेडियस ये होगी, ये रेडियस होगी आर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, जैसे जैसे हमारा सर्कल आगे जाता जाएगा तो उसकी रेडियस इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट रेडियाई डिफरेंट होगी, इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये और इसकी रेडियस ये, रेडियाई डिफरेंट होगी, बट यहाँ पर सर्कल्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी सेंटर उसका क्या होगा, सर्कल का सेम होगा। तो 2 और मोर सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम सेंटर, सेंटर सेम होगा बट रेडियाई क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी अगर आप देखें यहाँ से तो ये इसका रेडियस ऐसे है, ये इसका आर होगा, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका आर, ये डिफरेंट रेडियाई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, 2 और मोर सर्कल्स और कॉल्ड इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सर्कल अगर है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, यहाँ पर क्या है, इक्वल है, इन दोनों इक्वल हैं, ए और बी दोनों नाम दे दिए, यहाँ से सेंटर है ए एंड दिस सेंटर इज बी, है ना। तो 2 और मोर सर्कल और कॉल्ड इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसा कि ये सर्कल हमारे पास है वैसे ही हमारे पास ये वाला सर्कल भी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम रेडियस। तो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट कभी तभी होंगे जब उसका रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा इसका मतलब क्या, उसका डायमीटर भी सेम होगा। अगर किसी सर्कल का डायमीटर सेम है, यानी ये वाली जो सेंटर से पास हो रही लाइन हमारी सेम है और ये वाली लाइन भी सेम है, मान लीजिए दोनों हमारी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सर्कल जो है वो इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है।